हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं चंदन कुमार, आप लोगों का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे मीड पॉइंट थ्योरम। देखिए, सबसे पहले समझते हैं मीड पॉइंट थ्योरम क्या है। किसी ट्रेंगल में कोई दो साइड्स का मीड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट थर्ड साइड्स के पैरेलल एवं हाफ होता है। ये पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए हम आज देखेंगे इसका प्रूफ। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं एक ट्रेंगल ए बी सी। ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी। और इसका दो साइड ले लेंगे और दो साइड्स का मीड पॉइंट, एक मीड पॉइंट ले लेते हैं डी और दूसरे साइड्स का मीड पॉइंट ले लेते हैं ई। तो ये जो लाइन सेगमेंट है डी ई, इसे ही हमको प्रूफ करना है किसके इक्वल हो, हाफ ऑफ बीसी के, एवं किसके पैरेलल हो, बीसी के पैरेलल। तो इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। इसके प्रूफ के लिए जो सबसे पहले जो गिवन है उस डेटा को पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। तो गिवन गिवन इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी, डी एंड ई, डी एंड D and E are the midpoint, are the midpoint, are the midpoint of sides AB and AC। ठीक है, प्रूफ क्या करना हम लोग को, प्रूफ दैट DE, प्रूफ दैट DE parallel to BC and DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। हम लोग को ये दो रिजल्ट प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, प्रूफ करने से पहले एक कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं, देखिए एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। पॉइंट सी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पॉइंट सी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ए बी के पैरेलल है, और डी को आगे बढ़ाने पर ये इस लाइन को पॉइंट एफ पर इंटरसेक्ट करता है। तो इसे हम लोग नोट डाउन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है कंस्ट्रक्शन? तो थ्रू पॉइंट सी ड्रॉ a line parallel to BA, to meet DE, produced at F, जिसको प्रोड्यूस करने पर पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करता है। ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम लोग ट्रेंगल ए डी ई और ट्रेंगल सी ई एफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इन ट्रेंगल ए डी ई एंड ट्रेंगल सी ई एफ, देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए यहाँ पर देखिए जो गिवन रहता है उसकी हेल्प से हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर गिवन क्या है, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मिड पॉइंट है, दैट मीन्स AE इक्वल टू EC होगा, और D इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ये AD इक्वल टू BD होगा। लेकिन AD और BD, ये देखिए BD इस ट्रेंगल में नहीं आ रहा है, तो इसको लेने से कोई फायदा नहीं है। तो हमको वो चीज़ यूज़ करना है, वो चीज़ हमको देखना है, जो चीज़ गिवन है और जो प्रूफ करना है उसे हम लोग ध्यान में रख के चलते हैं। तो देखिए यहाँ AE, इस ट्रेंगल में AE और इस ट्रेंगल में EC क्या है, इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे AE इक्वल टू EC। रीजन में लिख देंगे सिंस गिवन E is a midpoint
ऑफ किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए और एक चीज देखिए, कोई दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो वहां पर जो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो बनते हैं वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए ए सी और डी एफ इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ई, तो एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसे हम लोग नेमिंग कर दे रहे हैं, आसानी होता है लिखने में। ठीक है, इसलिए क्या लिख दे रहे हैं, 1 और 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहाँ लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक, नेक्स्ट चलिए और एक चीज देखते हैं, ये जो लाइन है ए बी और ये जो लाइन है सी ए पैरेलल है। पैरेलल है कहाँ से, तो कंस्ट्रक्शन से। और ये ए सी है, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले ये पढ़ चुके हैं लाइन्स एंड एंगल में, जब दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल दैट मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका नेमिंग कर दे रहे हैं, 1 2 हो गया है, इसे हम लोग 3 और इसे 4 लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और रीजन में क्या लिखेंगे, व्हाट ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन लिख देते हैं, सिंस AB parallel to CF, AB is parallel to CF and AC is transversal and AC is transversal। ठीक है, चलिए तो क्या रिजल्ट आया, देखिए रिजल्ट आया हमारा ट्रायंगल ए डी ई जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ई एफ से। ये दोनों ट्रायंगल क्या प्रूव कर दिए हम लोग, कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे प्रूव किए, तो किस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम लोग प्रूव किए, तो देखिए एंगल साइड एंगल, इस ट्रायंगल में भी एंगल साइड एंगल, तो यहाँ लिख देंगे बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होंगे। तो उसे हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएगा, देखिए इस ट्रायंगल में डी और इस ट्रायंगल में ई एफ क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सो डी ई इक्वल टू ई एफ, यहाँ पर लिखेंगे CPCT दैट मीन्स corresponding part of congruent triangle। और क्या होंगे corresponding parts, इस ट्रायंगल में AD और इस ट्रायंगल में AD और इस ट्रायंगल में CF, ये भी इक्वल होंगे। AD इक्वल टू CF, यहाँ पे रीजन लिख देंगे CPCT। ठीक है, अब देखिए बट यहाँ देखेंगे AD इक्वल टू BD, यहाँ पर गिवन है देखिए D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हमारा गिवन है। तो यहाँ पर ये रिजल्ट यूज कर लेंगे। AD किसके इक्वल है, BD के इक्वल। तो यहाँ लिख देंगे, ये कहाँ से आया, तो सिंस गिवन D इज अ मिड पॉइंट, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। चलिए तो यहाँ ध्यान देंगे, देखिए AD CF की इक्वल प्रूफ कर दिया हम लोग, ठीक है, CPCT से, और AD BD की इक्वल गिवन है। तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, देखिए AD इसके भी इक्वल है और AD इसके भी इक्वल है। तो CF भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा BD का।
ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, सी एफ किसके इक्वल, बी डी के इक्वल। तो फिगर में देखेंगे सी एफ और बी डी। ठीक है, यहाँ पर है। अब देखिए सिंस एक चीज और रिजल्ट यूज करते हैं, देखिए ए बी इज पैरेलल टू सी एफ। ये कहाँ से आया, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन में देखिए, यहाँ ध्यान देंगे, कंस्ट्रक्शन में देखिए हम लिखवाए हैं और लाइन, कौन लाइन, जो सी से एक लाइन जो ड्रॉ की है, मतलब सी एफ, ये जो लाइन है किसके पैरेलल है, पैरेलल टू बी ए। ठीक है, तो ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पर नोट कर लिए। और देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी। देखिए ए बी के जगह हम बी डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी ऑल्सो लाइज ऑन लाइन ए बी। तो यहाँ पर लिख देंगे बी डी, बी डी, बी डी इज ऑल्सो पैरेलल टू सी एफ, बी डी इज ऑल्सो पैरेलल टू सी एफ। ठीक है, अब देखिए फिर देखिए एक चीज और, क्या रिजल्ट आ गया, बी डी सी एफ के इक्वल और बी डी सी एफ के पैरेलल। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ डी, बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। देखिए कैसे हम लोग प्रूफ कर दिए, कैसे डायरेक्ट हम लोग लिख दिए। एक्चुअली में क्या है, पैरेललोग्राम का थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए अपोजिट साइड, देखिए बी डी और इसके अपोजिट सी एफ, ये दोनों इक्वल भी प्रूफ कर दिए और पैरेलल भी है, ये कंस्ट्रक्शन से। तो दोनों रिजल्ट है, इसलिए हम लोग बोले हैं बीसीएफडी क्या है, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए इसके हेल्प से जैसे ही हम बोल दिए कि बीसीएफडी पैरेललोग्राम है, तो यहाँ देखिए पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पर हम ये साइड्स के बारे में, ये साइड्स एक साइड हम पैरेलल और इक्वल कर दिए हैं, तो इसलिए क्या होगा, दूसरा साइड्स भी मतलब बीसी और डीए भी पैरेलल और इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ये प्रूफ करके दिखा दिया है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो देयरफॉर, देयरफॉर डीएफ, डीएफ पैरेलल टू बीसी, डीएफ इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डीएफ इज पैरेलल टू बीसी हो गया। हमको जरूरत है डीई से, क्योंकि देखिए डीई पैरेलल टू बीसी प्रूफ करना है। ठीक है, और ई पॉइंट जो है डीए पर ही लाई कर रहा है, इसलिए हम डीई पैरेलल टू बीसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और डीई इज पैरेलल टू बीसी। देखिए एक रिजल्ट हमारा यहाँ से प्रूफ हो चुका है, एक रिजल्ट हमारा यहाँ से प्रूफ हो चुका है। दूसरे रिजल्ट के लिए देखिए, एंड पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए, तो पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा, तो डीएफ इक्वल टू बीसी, ये भी रिजल्ट होगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए इस रिजल्ट की हेल्प से क्या करते हैं, देखिए हम लोग दोनों साइड दो से डिवाइड कर देते हैं, दोनों में क्या करते हैं, अपने मन से दो से डिवाइड कर दिए, तो इससे रिजल्ट में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, क्योंकि इक्वल नंबर से हम लोग क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। ठीक है, चलिए तो डीएफ का हाफ, देखिए डीएफ का हाफ हमको जरूरत है, बीसी का हाफ देखिए प्रूफ करना है, तो इसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, डीएफ का हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पर देखिएगा प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी, डी इक्वल टू ई एफ, डी इक्वल टू ई एफ मतलब ये और ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये और ये क्या है, इक्वल है, दैट मीन्स ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी एफ। तो ये रिजल्ट हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे। देखिए डीएफ की जगह क्या लिख देंगे, डी भी लिख सकते हैं, सॉरी डीएफ का हाफ की जगह क्या लिख सकते हैं, डी लिख दें, डी इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। यही रिजल्ट हमको प्रूफ करके दिखाना था। और ये डी कहाँ से आया, तो यहाँ रीजन लिख सकते हैं, सिंस, यहाँ देखिए ये चीज नोट कर लेंगे, डी ई, सिंस डी इक्वल टू ई एफ, ये हम लोग प्रूफ करके दिखा दिए, और यही रिजल्ट हमको प्रूफ करना है।
देखिए यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो ये हमारा दोनों का दोनों रिजल्ट प्रूफ हो गया। ठीक है। तो स्टूडेंट अगर कहीं समझने में परेशानी हुआ हो तो वीडियो पॉज करके आप समझ सकते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। मेरे इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।